मोदी जी ने दिल्ली चुनाव फतह करने के लिए कुंभ में चुनावी डुबकी लेने का फैसला कर लिया है। जिस समय दिल्ली के मतदाता वोट डाल रहे होंगे उस समय लाइव कवरेज चल रहा होगा कि किस तरह से सनातन की रक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री डुबकी ले रहे हैं संगम में। जय हो चुनाव और जय हो चुनाव के लिए सनातन धर्म में डुबकी लगाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम, जिसमें हम बात करेंगे बस और बस सनातन के नाम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी डुबकी की और उसका किस तरह से दिल्ली के चुनाव पर पड़ेगा असर और उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। यह बहुत ख़ास है और इसका प्रोपोगंडा शुरू हो गया है। आपके पास जितने टीवी चैनल हैं, मोदी जी तो पहुंचेंगे 5 तारीख को, लेकिन देखिए 4 तारीख से सनातन का डंका बज रहा है द सो कॉल्ड गोदी मीडिया के अनगिनत चैनलों पर, जहां बताया जा रहा है कि मोदी जी किस तरह से कितने बजे कब डुबकी मारेंगे और उसके बाद निकलकर देश का कल्याण करेंगे। कुछ जो टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, मैं बस पढ़ देती हूँ आपके लिए। मोदी का सनातन मार्ग, विरोधी परेशान, देखिए रिपोर्ट। अब इस तरह की जो रिपोर्टें हैं वह बता रही हैं कि दरअसल यह महाकुंभ किस तरह से पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री उस समय डुबकी लगाने जा रहा है महाकुंभ में जिस समय सैकड़ों की तादाद में जाने जाने की आशंका है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और विपक्ष के सवाल को सनातन के विरोध के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, यह गोदी मीडिया भी ठोक बजाकर पेश कर रहा है कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं। सवाल बहुत साफ है कि आखिर चुनाव के समय जिस दिन मतदान होना होता है उसी दिन मोदी जी अपना लाइव कवरेज जो फिक्स करते हैं वह वाकई भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नई परिघटना है। 2014 के बाद से 2025 है और इसके बीच 2 लोकसभा के जो चुनाव हुए उनमें और जितनी विपक्षी पार्टियों की सरकारें जहां जहां हैं वहां जब चुनाव हुए, हर एक मौके पर मोदी जी ने आस्था शरणम चुनावी गच्छामी किया और दिन भर जब मतदान पड़ रहा है उस समय अपनी लाइव कवरेज कटवाई मीडिया के जरिए, जिस तरह से कुंभ में हो रहा है। देखिए 2019 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, मोदी जी भगवा वस्त्र धारण करके लाइट कैमरा एक्शन के साथ पहुंचे थे केदार धाम, वहां की गुफा में पहुंचे थे और उसका लाइव कवरेज कटा था उस समय जब मतदान हो रहा था। और 2024 पहुंच गए थे विवेकानंद रॉक, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, और वहां से भी लाइव कैमरा एक्शन के साथ पूरा का पूरा चुनावी माहौल बना था। यह अलग बात है कि इस बार बैसाखी पर आए, लेकिन कवरेज मीडिया ने पूरा किया, जितनी की उठाई थी उतनी की डिलीवरी की। दिल्ली के चुनाव की कवरेज से पहले देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से चुनावी लड़ाई लड़ रहे थे जब वहाँ विधानसभा का चुनाव चल रहा था और मतदान के दिन वह पहुँच गए थे बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश। वहाँ मतुआ समाज के मंदिर में जाकर बड़े पैमाने पर लाइट कैमरा एक्शन के साथ ड्रामा हुआ था, क्योंकि मतुआ समाज पश्चिम बंगाल में मोदी जी को लगा था यह सब देखकर उन्हें वोट दे देगा। यह अलग बात है कि ममता के आगे उनकी दाल नहीं गली, लेकिन कोशिश तो पूरी हुई थी कि चुनावी आस्था डुबकी वह लगाएं। और दिल्ली चुनाव, इसे जीतने के लिए देखिए 2 विंडोज़ क्या खुलेंगी। आप आंखें बंद करके और आंखें खोलकर यह महसूस ही कर सकते हैं कि किस तरह से लाइव कवरेज कटेगा
कि मोदी जी अब पहुँचे हैं, मोदी जी ने अब पैर ज़मीन पे रखा है, अब हेलीकॉप्टर पर चढ़े हैं और उसके बाद जय गंगा मैया, वोट दे दो भैया, बीजेपी की सरकार बनवा दो दिल्ली में। चुनाव आयोग जब जेब में है, सारा सिस्टम जेब में है, तब यह सब तो होना ही है, क्योंकि इतना ड्रामा, इतना एक्शन, वह भी तब जब लाशें जवाब मांग रही हैं। और एक बात और दो टूक जो पूछी जानी चाहिए, जो विपक्ष पूछ रहा है कि मोदी जी वहाँ पहुँचे तो क्या आप मिल रहे हैं उन लोगों से जिनके परिजन आप ही के वीआईपी कल्चर की वजह से कुचल दिए गए और जिन्हें आपकी जो टोली पैदा हुई है बागेश्वर धाम जैसे लोगों की, वह कह रही थी उन्हें मोक्ष मिल गया। आपने भी उन्हें पुण्य आत्माएं कहा, तो क्या पुण्य आत्माओं के परिवारों से मिलने का टाइम होगा मोदी जी के पास? लिख के ले लीजिए, नहीं होगा, क्योंकि दरअसल योगी जी और मोदी जी यह बताने में लगे हैं कि कोई मरा नहीं है, कोई हादसा नहीं हुआ है, 30 से बढ़ नहीं रहा है आंकड़ा। और उनके जो मुख्यमंत्री हैं वह तो लगातार बता रहे हैं कि यह सनातन विरोधियों की साजिश है। लिहाजा मोदी जी जब डुबकी लगा रहे होंगे और आपके पास इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ पे उसकी क्लिप्स आ रही होंगी, ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कि जो लोग मारे गए हैं, जो हिंदू मारे गए हैं, उनकी मौतें अभी भी मोदी जी से, जिस समय वह आस्था की चुनावी डुबकी लगा रहे हैं, सवाल पूछ रही हैं और कह रही हैं हमारा चुनावी इस्तेमाल बंद करो।